हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर तैयार हैं अपनी एक नई सीरीज के साथ। आज देखते हैं हम किस तरीके से अपनी जो पोजीशंस हैं उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ बेटे, आज के कुछ शेयर्स हैं उन पे वर्कआउट करते हुए चलते हैं। नाउ पहला शेयर है हमारा JSW एनर्जी का। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो प्राइस है वो है 584 का। अगर आप इसका इंटरनल चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर क्या जा रहा है, वनडे चार्ट के अंदर 2 दिन से इसमें बहुत बड़ी गिरावट है। बट इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया है। मार्जिन जो है 42% तक बढ़ गया है। पहले इसका जो मार्जिन था वो 28% था, जो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर ये मार्जिन के साथ साथ वर्कआउट कर सकता है, जिसके कारण इसका जो इबट्टा लेवल प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होके आया है। सही है, 282 से 354 के करीब जाके ये गया हुआ है, जहां से आज आपको इसके अंदर कुछ है चेंज होता हुआ नजर आएगा कि शेयर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए आज हमने इसका जो टारगेट लिया है वो है 610 रुपए का, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 579 का। एक्शन क्या लेंगे? बाय का एक्शन लेंगे। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास है के ई सी इंटरनेट। सही है जी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो है 740 का। टेक्निकल चार्ट में ये थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन से इसने जो अप ट्रेंड लिया है वहां पे पोजीशन बढ़ाई है। इसका भी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ के आया है। 11 to 12% इसकी इनकम में चेंजेस आए हैं, और ये जो चेंजेस आए हैं ये बहुत बेटर पोजीशंस दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। इसका जो इबिट्टा लेवल है, जो इनकम है, वो भी जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। 37% के करीब ये इंक्रीज करी है, और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट 1 to 3 का था वो और बेटर भी रहा है, जिसके हिसाब से इसके रेशियो में बदलाव आता हुआ है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 760 का टारगेट है, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो हमारा 730 का है। एक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं? बाय का एक्शन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है बेटा ये है कैपिटल स्मॉल बैंक का। यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैपिटल का है कि इसके जो कल अगर हमने देखा कि इसके 3 से 4 दिन पहले जो रिजल्ट चल रहे थे, यानी कि जो एक ट्रेंड चल रहा था वो एक अप ट्रेंड था। कल एक इसके अंदर क्या है, एक डिप आया, वहां पर इसकी पोजीशन थी टेक्निकल चार्ट के अंदर। बट एक्चुअली चक्कर क्या है, यहाँ पर इसने पोजीशन बनाई है टेक्निकली, जो क्या है डबल बॉटम का पोजीशन बनाता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, जहां पर ये हमें लग रहा है कि ये पोजीशंस बहुत ही अच्छा दे सकता है। टारगेट हम जो लेके चल रहे हैं वो टारगेट है हमारा 405 का, जो ये पोजीशंस बता रहा है कि यहाँ पे एक वर्कआउट लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 375 का। एक्शन जो रहेगा हमारा, एक्शन रहेगा बाय का एक्शन रहेगा। ध्यान रखिए इस शेयर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास जिंदल सॉ का। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 567 का। 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। वो 2-3 चीजें क्या है उस पर विशेष ध्यान रखो कि जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, और कल एक इसने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है, और ये पोजीशंस हमें बहुत ही ज्यादा बेटर पोजीशंस नजर आ रही है। दूसरी क्या है, इसकी जो इनकम है वो बढ़ के आई है। इनकम क्या है 5% से इंक्रीज हो गई है, और ये 5000 अबव चली गई है, जिसके कारण यहाँ पे जो पोजीशंस है वो बेटर है। इसका ROE भी जो है बढ़िया आया है। पीबी जो रेशियोज है वो भी बढ़कर आई है, जिसके हिसाब से अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है 580 का टारगेट है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं ये 560 का। यहाँ एक्शन क्या है, आपको बाय का नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गो फैशन इंडिया का। गो फैशन इंडिया में क्या है कि हमारे पास जो प्राइस है वो है 974। जब आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो एक डाउन पोजीशंस पे नजर आ रहा है, लेकिन इसने जो है अपनी फंडामेंटली में एक जो है ऑर्डर है वो जो अचीव कर लिया है। दूसरा क्या है, इसने कुछ एसेट्स जहां पे दे रखे थे प्लांट्स के लिए, वो इसने पकड़ लिए हैं। जो इसकी इनकम थी ये उसका यूज कर रहा है, डेप्ट को थोड़ा कम करते हुए, और किसी न किसी तरीके से सही कैश का यूज करते हुए अपनी रेशियो को मेंटेन करता हुआ ये पोजीशन लेके चल रहा है, जिसके हिसाब से अपना जो टारगेट है वो टारगेट है 1000 का। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 980 का रहेगा। एक्शन हम लेके चलेंगे बाय का एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्या है, जुपिटर का। जुपिटर के अंदर ना 2-3 चीजें हैं। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 405 का। यहाँ पर भी टेक्निकल चार्ट हमारा एक डाउन पोजीशंस पर है, बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसका जो इनकम है वो इनकम एक तरीके से इंक्रीज हुआ है, और वो 57% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो रेशियोज है उसमें बहुत तेजी से चेंज आया। पीई रेशियो, पीबी रेशियो, और उसका इबिट्टा लेवल भी जो है बहुत तरीके से बढ़कर आया, जिसके हिसाब से पोजीशंस बता रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है, ये टारगेट लिया है अपन लोगों ने 415 का।
स्टॉप लॉस है 390 का। एक्शन हम जो लेके चल रहे हैं वो एक्शन लेके चल रहे हैं बाय का। इस पर भी आप एक पोजीशंस बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 884 का। टेक्निकल चार्ट जिस तरीके से कल बहुत तेजी से मजबूती से नजर आया है वो एक बहुत ही अच्छा इसके लिए चीजें नजर आ रही है। और ये क्या है कि एक कमजोर बाजार के अंदर अपनी पोजीशंस बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी बात है बेटा। यहाँ पर ये वर्कआउट जो कर रहा है, जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट में इसके कल 2 चार्ट बने हैं उसमें पोजीशंस बनती हुई नजर आई है। यहाँ अपन लोगों ने टारगेट लिया है, ये टारगेट है 934 का। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है 800 का। अपन लोग यहाँ एक्शन लेके जो चल रहे हैं वो एक्शन क्या है हमारे पास, बाय का एक्शन है। इस पे भी नजर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीवी फिनटेक का। पीवी फिनटेक में जो प्राइस है 1243 है, ये बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके जो क्वार्टरली 3 और क्वार्टरली 4 के जो रिजल्ट आए हैं वो बेटर पोजीशंस में निकलते हुए आए और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशंस है वो ROCE के हिसाब से जो बेटर निकलते हुए आ रहे हैं। और टेक्निकल चार्ट में भी ये थोड़ा सा पोजीशंस दे रहा है। यहाँ पर अपन लोगों का टारगेट है 1305 का। दूसरी चीज क्या है, यहाँ हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 1230 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप अपनी पोजीशंस बना के रखिए और ये देखिए कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है चंबल फ्रेट का। चंबल फ्रेट में जो हमारे पास प्राइस है वो है 389 का। ये टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका जो कामकाजी मुनाफा है यानी कि जो इबिट्टा लेवल का प्रॉफिट है वो 49% से बढ़ गया है। मार्जिन्स इसमें बढ़ के आ रहे हैं और ये पोजीशंस बता रहे हैं कि ये इस तरीके से वर्कआउट करता नजर आ सकता है। टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, 412 का हमारे पास टारगेट है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो 380 का है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज है वो सीरीज है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो शेयर है वो है मैक्सफिन का। अब मैक्सफिन में हमारा जो प्राइस है वो कितना है, 976 का। टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा कमजोर है बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो इसके मार्जिन रिजल्ट नजर आए हैं वो क्या है कि 32% से इंक्रीज हो गए हैं। क्वार्टरली पोजीशंस बेटर निकली है, रिजल्ट बेटर पोजीशन, रेशियोज बहुत अच्छी निकल के आ रही है, बैलेंस शीट एक बेटर पोजीशंस नजर आ रहा है। लेकिन टेक्निकल चार्ट में ये बहुत कमजोर है। क्वार्टरली फोर में इसने क्या करा कि क्वार्टरली 3 की जो चीजें थी वो सारी की सारी खराब कर दी। इसलिए क्वार्टरली 4 के बिहाफ पर जो पोजीशन निकल के आ रही है ये हमें एक डाउन पोजीशन की तरफ लेता हुआ जा रहा है। इसलिए हमने क्या करा, इसका टारगेट लिया 950 का, स्टॉप लॉस लिया 990 का और एक्शन हम लेके चल रहे हैं सेल का। जो क्वार्टर 4 है वो हमें इसे डराते हुए कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने अपना मूड जो है वो चेंज करा और उसके हिसाब से क्या है चीजों को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हुआ है 51 करोड़ का, इसलिए हमने यहाँ पर क्वार्टर 4 के बिहाफ पर इसके जो एक्शन है उसको चेंज करके सेल का एक्शन करा। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर रेड्डी का। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी के भी जो रिजल्ट है ना बेटा बहुत वीक आए हैं। क्वार्टरली 4 के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे नहीं आए हैं, जिसके हिसाब से क्या है कि हमारे पास जो पोजीशंस है वो खराब होती नजर आ रही है। प्राइस है 6264 का, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कमजोर रिजल्ट के कारण यहाँ पर जो अपना टारगेट है वो टारगेट हमने रखा है 6130 का। एक्शन जो हम लेके चल रहे हैं वो सेल का एक्शन है, लेकिन यहाँ पर ही ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये आज ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। 26% का इसको जो है घाटा हुआ है, जिसके कारण स्टॉप लॉस हमने 26290 रखा है। एक्शन सेल का रहेगा, ये भी हमारे लिए एक सेल का पोजीशन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर के अंदर जो हमारा प्राइस है 1101 है। 2-3 चीजें यहाँ पे क्या रखना है कि इसकी जो तिमाही रिजल्ट्स हैं यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बेटर से लेटर निकल के आ रहे हैं। एफएमसीजी में ये बहुत ही अच्छा एक्शन कम करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट में कल थोड़ा सा इसका इंप्रूवमेंट नजर आई, इसलिए अपन लोगों ने इसका जो टारगेट है वो लिया 1135 का। एक्शन जो है बाय का रहेगा। स्टॉप लॉस हमने लिया है 1000 का। इस पे भी हम एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टास फ्यूचर का बेटा। इसका प्राइस क्या है 1387। बहुत अच्छे रैली के बाद इसने 2 दिन की रैलीज में बहुत
सही है जी, कमजोर रिजल्ट दिखाया है जिसके हिसाब से डाउन पोजीशंस में जा रहा है। तीसरी बात क्या है बेटा, इसका जो रिजल्ट है वो डाउन पोजीशंस में है, और ध्यान से कि जो इसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। और थोड़ा सा क्या हुआ कि जो Q1 T3 थे वो भी जो है थोड़े से कमजोर हो गए हैं, जिसके बिहाफ पर इसके रेशियोज पे इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए यहाँ पर हमने जो टारगेट लिया है 1315 का लिया है, स्टॉप लॉस लिया है 1400 का। एक्शन क्या लेके चल रहे हैं हम, सेल का एक्शन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है LTI का है। LTI के फ्यूचर में जो प्राइस है हमारा 4738 है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ इसने ना AI जो है उसके साथ जो है इसका एक रिलेशन बन गया IBM के साथ, और जिस तरीके से ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट जो है ऑर्डर के हिसाब से बदलता हुआ इसको एक इंक्रीमेंट दे सकता है। टारगेट इसलिए हमने इसका रखा है 4950 का, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है हमारा 4670। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इसके ऊपर आप अपनी पोजीशंस बना के रखें। जिस तरीके से ये शेयर हैं इसको हम वर्कआउट लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्शंस के कुछ शेयर हैं, इस पे भी ध्यान देखते हैं कि किस तरीके से। नवीन का एक शेयर है बेटा, यहाँ टारगेट जो है वो कितना है, 230 का टारगेट है। स्ट्राइक प्राइस जो है 3380 का है। कॉल की पोजीशंस हमारे ऊपर है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आए हैं, बढ़िया रिटर्न निकल के आए हैं, जिसलिए ये हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन इसको लेके चले हैं। और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा है 187 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इन्फोसिस का स्ट्राइक प्राइस है 1400 का, जो आपको तकरीबन 34 में मिल जाएगा। कॉल पोजीशंस लेके चलनी है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर भी जो इसका चार्ट है वो बेटर पोजीशंस दिखा रहा है, और ये वर्कआउट करता है कि किस तरीके से चार्ट पोजीशंस बनती हुई जा रही है, वो एक पॉजिटिव थिंग दे रहा है। 34 के प्राइस पे आपको मिल जाएगा। टारगेट अपना 60 रखना है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो रखना है 25 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। बेटे ये कुछ हमारे स्टॉक्स और कुछ चीजें थी जिसपे आप अपना फायदा उठा सकते हैं और इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। प्लीज जो वीडियो है उसको कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। देन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। आज के लिए गुड लक।